Hello everyone, welcome to your channel Dentistry Simplified. I am your mentor or friend Dr. Aparna. Today we learn how to draw the diagram of gingiva, which is parakeratinized stratified squamous epithelium. At first we have to mark a circle, then set properly. इसके बाद आप रेटेरिजेस बनाएंगे। जिंजाइवा का जो रेटेरिजेस है इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि रेटेरिजेस जो होंगे वो पतले होंगे और लंबे होंगे। तो अगर आप थिक जैसे कि आप स्टेन में बनाते थे रेटेरिजेस, आप वैसा रेटेरिजेस यहाँ नहीं बना सकते। और इसमें जो आप जब रेटेरिजेस बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यू हैव टू स्टार्ट विथ कंप्लीट रेटेरिजेस, है ना। आधे से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम में आपको शेडिंग करना है जो कि अनइवन होगा। अब आपको फ्लैट एंड ओवल लेयर्स बनाने हैं जो कि 2 to 3 लेयर्स थिक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। देन आपको स्ट्रेटम बेसल बनाना है जो कि कॉलमनर शेप होंगे। यस, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आपको कॉलमनर सेल कैसे नहीं बनाना है ये आप देख सकते हो। कुछ लोग जल्दी में कैसे भी कॉलमनर सेल्स बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कॉलमनर सेल्स जो है परपेंडिकुलर होंगे अपने सरफेस से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कॉलमनर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप बड़े टाइप उसका जो विड्थ होगा वो कम होगा हाइट से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अगर आप उसका हाइट बढ़ा दे रहे हो और विड्थ भी बढ़ा दे रहे हो साथ में, तो वो कॉलमनर सेल्स फिर नहीं रहेंगे। अब आपको स्ट्रेटम स्पाइनोसम बनाना है जो कि ये बॉटम से टॉप जो है ना, इसका हाइट बढ़ता है। तो आप पॉलीगोनल सेल्स बनाओगे तो पॉलीगोनल सेल्स के हाइट बढ़ेंगे, मतलब कि उसका जो डायमेंशन होगा वो बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे बनाने हैं, देन आपको ग्रेजुअली उनको इंक्रीज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप बॉटम में बहुत छोटे बना दो और टॉप में एकदम बड़े बना दो जो कि एकदम अलग से दिखे, ऐसा नहीं। आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है साइज़। और ना ये स्पाइनोसम जो है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसके बीच के स्पेस नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि स्पेस बना देते हैं देन उसको सेट कर देते हैं, तो एग्जामिनर जो है ना उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। अगर आप बना रहे हो कोई भी चीज़ तो ऐसा बनाओ कि वो गलत ना हो। ये थोड़ा लाइट का इशू हो गया था तो डायग्राम आपको प्रॉपरली देन अभी मैंने ठीक कर दिया है। आप देख पा रहे हो कि आप देखते ही आपको पता पड़ेगा कि स्पाइनोसम जो है वो टॉप बॉटम टू टॉप उनके साइज़ थोड़े से ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। और आप जो डायग्राम बनाओ ना उसके पीछे एक पेज डालो ताकि दूसरे पेज का डायग्राम फिर जब आप बनाओ तो वो ख़राब ना हो। अभी आपने देखा होगा कि मेरे डायग्राम वाले पेज के नीचे एक पेज है, रफ पेज। ये आपको ना पॉलीगोनल सेल्स बनाने हैं। देन आपको फाइब्रोब्लास्ट बनाने हैं और फाइब्रोब्लास्ट के डायरेक्शन में ही आपको कोलेजन फाइबर बनाने हैं और कोलेजन फाइबर के डायरेक्शन में ही आपको फाइब्रोब्लास्ट बनाने हैं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं फाइब्रोब्लास्ट कहीं कोलेजन फाइबर कहीं, ऐसा नहीं होता। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर एक दूसरे के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। मतलब कि फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। देन आपको ब्लड वेसल्स बनाना है और उसके पेरीफेरी पे आपको न्यूक्लियस बनाना है।
एंड आपको यहाँ पे राउंडेड न्यूक्लियस बनाना है। एंड जो ये आपने कॉलमनर सेल्स बनाया था, इसमें आपको बीच में ओवल न्यूक्लियस बनाना है। तो ये जो आप कॉलमनर सेल से यहाँ जो न्यूक्लियस बनाओ, बाकी पॉलीगोनल सेल्स के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इसको थोड़ा डार्क स्टेन करो। आप देख पा रहे होगे, जब मैं पॉलीगोनल सेल्स में स्टेन करूँगी तो फिर आप देख पाओगे कि वो थोड़े कम स्टेन है, थोड़े कम डार्क हैं कंपैरेटिवली जो कॉलमनर सेल्स में मैंने न्यूक्लियस डाले हैं। ये जो HNE पेंसिल होते हैं ना, ये काफ़ी टूटते हैं। तो आप जब स्टार्टिंग में डायग्राम बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको इसको हैंडल करने में ही बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बहुत टूटते हैं। तो आप जब साथ में बनाओ तो साथ में 1-2 रखो एक्स्ट्रा, ताकि आपको बार बार चेंज करके आप उसको कर सकते हो। देन आप स्ट्रेटम स्पाइनोसम में जो है वो राउंडेड न्यूक्लियस आपको डालना है बीच में। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर एग्ज़ाम में आया ये, तो फिर आप थोड़ा डायग्राम को छोटा करके बनाओ तो इतना टाइम नहीं लगता। और आपको करेक्ट तो बनाना ही है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये स्पॉटिंग में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको देखते ही पता पड़ेगा कि ये जिंजाइवा है, क्योंकि ना ये जो इसके रेटेरिजेस हैं ना, ये पतले लंबे आपको माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर आप देखते ही उसको आइडेंटिफाई कर लो पाओगे कि ये जिंजाइवा है। और बहुत ईजिली ये आइडेंटिफाई होता है। आपको 3 मिनट मिलते हैं स्पॉटिंग के। तो ये ना कुछ ही सेकंड में, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप जैसे देख पाओगे वैसे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये पैराकेराटिनाइज्ड होता है, तो फिर आपको यहाँ न्यूक्लियस डालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।